जय जय सिया राम। ईश्वर से भाव के भूखे। अगर ईश्वर को सच्चे हृदय से याद किया जाए तो ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। एक कथा के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक नन्हा सा बालक था, वह अनाथ था। इस दुनिया में उसकी मौसी के अलावा और कोई नहीं था। उसकी मौसी ने ही उसकी माँ बनकर उसका भरण पोषण किया। सभी बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर उसको चिढ़ाते थे। उसके कोई भाई बहन नहीं है। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया कि क्या इस संसार में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। रक्षाबंधन पर सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। सभी के हाथ पर राखी बंधी होती है, माथे पर तिलक लगा होता है, लेकिन मेरी कलाई सुनी रहती है। उसकी माँ ने कहा, अरे ये तुमने किसने कहा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के पहले ही तुम्हारी एक बड़ी बहन हुई जिसका हमने विवाह कर दिया। वह अयोध्या में रहती है और तुम्हारे जीजा जी के साथ अयोध्या में रहती है। बच्चा ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। फिर उसने कहा, जीजी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। तो उसकी माँ ने कहा, अरे वो कोई साधारण स्त्री थोड़ी है। तेरी बहन की जहाँ हमने शादी की है वो अयोध्या के राजा है और तेरी बहन अयोध्या की रानी है। बोले, मेरे जीजा और जीजाजी का नाम क्या है। कहते जीजाजी का नाम राम जी और तेरी जीजी का नाम जानकी है। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ के को चूरमे के लड्डू बनाने के लिए कहा। उसकी माँ ने आटे के लड्डू बनाकर उसे दिए। बच्चा टिफिन में भरकर उन लड्डुओं का अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह खुशी से झूमता झूमता अयोध्या जा पहुंचा और अयोध्या जाकर उसने कुछ लोगों से पूछा, अरे मेरी बहन जो यहाँ की रानी जानकी है और मेरे जीजाजी राम जो यहाँ के राजा है वो कहाँ रहते हैं। वो मेरे जीजाजी हैं, मुझे उनके पता बता दो। कुछ लोगों ने उसे मंदिर का पता बताया। एक बड़े से मंदिर के अंदर जब बच्चा गया तो वो सबने उसे मूर्ति दिखाई। वह मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम भी किया। पर उसने फिर पूछा, अरे मेरे जीजाजी कहाँ रहते हैं। तो बोला, यही तो है। बच्चे ने प्रणाम किया और कहा, अरे ये तो मूर्ति है। बोला, ये मेरे जीजाजी कैसे हो सकते हैं। बच्चा फिर से बाहर निकलकर उसने सोचा शायद इन्हें नहीं पता। वो दूसरे लोगों से फिर पूछने लगा कि मेरी जीजी जो यहाँ की रानी है और मेरे जीजा जो यहाँ के राजा हैं वो कहाँ रहते हैं। लोगों ने फिर उसे मंदिर का रास्ता दिखाया। बच्चा फिर उस मंदिर के अंदर गया। फिर वे मूर्तियों को देखकर फिर वापस बाहर आ गया। अब बच्चा निराश हो गया और सरयू नदी के किनारे एकांत में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सच्ची भावना और श्रद्धा देखकर माता सीता और राम जी उसके सामने प्रकट हुए। माता सीता ने उसे आवाज़ लगा के कहा, भैया भैया तुम आ गए। बच्चा खुशी से झूम उठा और पीछे पलटा। उसने कहा, अरे क्या तुम मेरी बहन जानकी और ये मेरे जीजा जी राम जी हैं। तो माता सीता ने कहा, हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारी बहन जानकी और ये तुम्हारे जीजा राम जी है। आखिर तुम मुझसे मिलने आ गए। बच्चा खुशी से झूम उठा और वह उन आटे के लड्डुओं को अपनी बहन के पास ले गया और माता सीता को गले से लगा लिया। माता सीता ने भी उसके हाथ पर राखी बांधी, मस्तक पर तिलक लगाया और उसे लड्डू खिलाया और स्वयं भी खाया। और जब थोड़ी देर बाद में बच्चे को होश आया तो उसने अपने आप को उस मंदिर में उस मूर्तियों के सामने पाया। तो सहसा बच्चे को उन मूर्तियों में अपने जीजाजी और जीजी दिखाई दी। अर्थात उसे राम जी और राजा राम और रानी जानकी दिखाई दी। अब बच्चा समझ गया कि ये मूर्तियां हैं उसके जीजाजी और ये कोई और नहीं, भगवान राम जी और माता सीता ही हैं। उसने उन दोनों को प्रणाम किया। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर से भाव के भूखे होते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद किया जाए तो मूर्ति से भी वे हमारे लिए प्रकट होकर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भाव से उनका ध्यान कीजिए। हर वक्त ईश्वर हमारे साथ है। जय जय सिया राम। जय जय सिया।